88,000 सोनकादि ऋषि मानवों के कल्याण के लिए यज्ञ करने के लिए अच्छा स्थान ढूंढने लगे। हरिद्वार गए, किसी ने कहा कि रामेश्वरम श्रेष्ठ है। रामेश्वरम गए तो किसी ने कहा कि वृंदावन श्रेष्ठ है। वृंदावन गए कि वो स्थान श्रेष्ठ है। कई लोग अलग अलग भिन्नताएं बताने लगे, लेकिन सोनकादि ऋषियों को यज्ञ करने के लिए अच्छा स्थान नहीं मिल रहा था। उनमें से एक ऋषि बोलते थे कि एक ही व्यक्ति बता सकता है कि मानवों के कल्याण के लिए अच्छा स्थान कौन सा है। कि कौन? ब्रह्मा। ब्रह्मा को जैसे ही प्रकट किया, सभी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और कहने लगे कि प्रभु, आप हमें बताइए कि हम कहाँ बैठ करके हम मानवों के कल्याण के लिए यज्ञ करें। ब्रह्मा जी ने एक चक्र की नींवी नोक प्रकट की, जो आकाश मार्ग से भ्रमण करता हुआ वो एक स्थान पर जाकर के गिरा, जिसका नाम हुआ नैमिषारण्य। सोनकादि ऋषि यज्ञ की सारी व्यवस्थाएं करके उन्होंने यज्ञ करना प्रारंभ किया। यज्ञ करते करते कई वर्ष बीत गए। धुएं के कारण उनकी आंखें कमजोर हो गई, सबको बीमारियां होने लगी। एक ऋषि कहते हैं कि हम मानव कल्याण क्या करेंगे जब हम स्वयं अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकते, तो मानव कल्याण क्या होगा इससे। उनके बीच में एक परम वंदनीय श्री सूर्य जी का आगमन हुआ। सभी खड़े होकर के उनको प्रणाम करते हैं कि प्रभु, आप ही बताइए, आप हमसे उम्र में छोटे हैं, लेकिन आप ज्ञान में हमसे बड़े हैं, तो आप ही हमें बताइए, हम इससे मानव कल्याण नहीं कर पा रहे, इसका क्या उपाय है कि जिससे हम मानव कल्याण कर सके। सूर्य कहते हैं कि आप जो यज्ञ कर रहे हैं, इस यज्ञ से मानव कल्याण नहीं कर सकते और इससे मानव कल्याण नहीं होगा। मानव कल्याण क्या है? किसे कहेंगे आप मानव कल्याण? यदि आज के मानव से आप पूछे कि मानव कल्याण क्या है, तो पता है आज के मानव का क्या उत्तर रहेगा? अच्छी नौकरी, अच्छा पैसा, अच्छी इज्जत, सुंदर पत्नी से विवाह कर लेना, बच्चों का पालन पोषण कर लेना। आज का मानव उसे मानव कल्याण कहता है। यदि आज का मानव इसे मानव कल्याण कहता है, तो जानवरों में और मानव में अंतर ही क्या है फिर? जो ख्वाहिशें एक मानव की होती है, वही ख्वाहिशें एक जानवर की भी होती है। एक जानवर को क्या चाहिए? प्रातः अच्छा भोजन मिल जाए, पत्नी उसके साथ रहे, बच्चे उसके साथ रहे, और फिर रात्रि में वो चैन से सो जाया करे, फिर उठ करके अच्छा भोजन प्राप्त कर ले। यदि इसे मानव कल्याण कहते हैं, एक जानवर में एक मानव में क्या फर्क है, क्या अंतर है? रामायण में रावण के पास में क्या कुछ नहीं था? सर्वगुण संपन्न था रावण, कोई कमी नहीं थी रावण के पास में। वो गुणवान था, शौर्यवान था, वीरवान था, पराक्रमी था रावण। क्या कुछ नहीं था उसके पास में। जब वो लंका में प्रवेश करता है ना, तो वहां के योद्धा, वहां के मल योद्धा वो छिप करके बैठ जाते थे कि रावण आ रहा है। वहां के नगरवासी उनकी सेवा में उपस्थित हो जाते थे। ऐसा वीर योद्धा रावण था। उसके हर इशारे पर सब कार्य स्वतः ही हो जाता था। ऐसा प्रतापी रावण था वो। क्या कुछ नहीं था उसके पास। कुबेर कई बार तो रावण के आंगन में मटके रखते हुए नजर आ जाते थे, और इंद्र रावण के उठने से पहले रावण के आंगन को साफ किया करता था। उसके इशारे पर
हर कार्य स्वतः ही हो जाता था और उसकी पत्नी, उसके बच्चे एक से बढ़कर के एक। उसकी पत्नी सुंदर थी, गुणवान थी, रामचरण में प्रीति थी और उसके पुत्र एक से बढ़कर एक। मेघनाथ, जो इंद्रजीत कहा जाता है, और कंस, क्या कुछ नहीं था कंस के पास में, सब कुछ था कंस के पास में। वीर प्रतापी था वो कंस, गुणवान था, सुंदर था, सब कुछ था उसके पास में। लेकिन क्या रहा, रावण, राम जी के चरणों में प्रीति नहीं थी रावण की, इसलिए वो पराजय हुआ। कंस, कृष्ण के चरणों में प्रीति नहीं थी उसकी, इसलिए वो पराजित हुआ। मानव कल्याण किसे कहेंगे? मानव कल्याण उसे कहेंगे क्योंकि आज का राक्षस कौन है? मैं, जो हम सबके भीतर है। मैं, अहंकार। और इस अहंकार रूपी राक्षस को यदि खत्म करना है तो श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करनी चाहिए, जिससे कर्ण रंध्र में प्रवेश होकर के हम अपने अहंकार रूपी शत्रु को मार सकते हैं।